एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं घर फूटे गंवार लूटे। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है क्या म्यांमार के संग। म्यांमार ये जो देश देख रहे हैं, भारत का पड़ोसी देश है। इस वक्त ना दुनिया के 3-4 महाशक्तियों का यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है और शक्ति प्रदर्शन इन चारों महारथियों का हो रहा है। इस बीच अचानक से ट्रम्प को एक चिट्ठी लिखा जाता है म्यांमार के सेना प्रमुख के द्वारा, और ट्रम्प चिट्ठी पढ़कर इतने खुश हो जाते हैं कि वो म्यांमार के ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर देते हैं। अब अचानक से क्या हो गया और इतना बड़ा बदलाव क्यों आया, और जो कुछ भी चल रहा है म्यांमार में, इसमें भारत क्या चुप है या फिर भारत भी अपने खेल में लगा हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा अब से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों को चिट्ठी बांट रहे थे और इस चिट्ठी में बता रहे थे कि भैया बड़ी खुशी के साथ तुम्हें सूचित करना पड़ रहा है कि तुम्हारे ऊपर 25%, तुम्हारे ऊपर 50%, तुम्हारे ऊपर 40% हमने टैरिफ लगाया है। इसमें से एक देश म्यांमार भी था। म्यांमार के ऊपर भी एक चिट्ठी गिरी और उस चिट्ठी में सेना प्रमुख को लिखा गया था कि भाई सेना प्रमुख, तुम्हारे देश के ऊपर हमने 40% का टैरिफ लगा दिया है। ये चिट्ठी पढ़ के ना म्यांमार के सेना प्रमुख खुशी से फूले नहीं समाये। अब क्यों? इतना बड़ा गाज गिरा था, फिर क्यों? इसलिए फूले नहीं समाये क्योंकि इस चिट्ठी से सबसे पहले तो सेना प्रमुख को एक पहचान मिली। चूंकि म्यांमार में तख्ता पलट करके सेना प्रमुख सत्ता पे आए थे, सू की सरकार को हटाकर खुद बैठे थे और तब से इन्हें मान्यता भी नहीं मिली थी। ऊपर से बहुत सारे प्रतिबंध भी लग गए थे, कुछ लोगों पर प्रतिबंध लग गए थे, कुछ कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लग गए थे। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखी तो इनको बड़ा आनंद मिला कि चलो मुझे रिकॉग्नाइज तो कर लिया ना। अब बदले में इन्होंने भी इधर से चिट्ठी लिखी और इधर से इन्होंने बड़ी खुशी में बड़ी अच्छी अच्छी बातों के साथ चिट्ठी लिखी। डोनाल्ड ट्रंप को एक मजबूत नेता बताया, एक सच्चा देशभक्त बताया और ये भी बताया कि ये अमेरिका का नेतृत्व बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सारी तारीफ के पुल बनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई थोड़ा गुजारिश है, ऐसा कर दो कि जो 40% टैरिफ लगाया है इसको 10 से 20% कर दो, और दूसरा हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उनको भी हटा लो, अगर नहीं हटा सकते हो तो कम कर दो। अब एक एकदम से चौंकाने वाली चीज हुई, वो भी कल। और ये चौंकाने वाली चीज जिससे दुनिया हैरान रह गई है कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से क्या सोच लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या इस तारीफ के कारण ऐसा कुछ कर दिया। दरअसल इन्होंने प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया है। काफी राहत मिली है म्यांमार को। म्यांमार के कई कंपनियों के ऊपर से प्रतिबंध हटे हैं, कई लोगों के ऊपर से प्रतिबंध हटे हैं। साल 2021 में तख्ता पलट के बाद पश्चिमी देशों ने कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अचानक से ये सब कुछ होने लगा। जब ये सब कुछ होना शुरू हो गया, मानव अधिकार संगठन और भी तरह तरह के लोग ये कहने लगे, ये क्या बात हुई भाई, म्यांमार के ऊपर ये लोकतंत्र वाली बात तो नहीं हुई। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, बड़ा लोकतंत्र है, और फिर वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ट्रंप किसी की कहाँ सुनने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने आखिरकार ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया। और चाइना को ये चीज ना बड़ी टेंशन दे रही है। म्यांमार का खेल खेला था चाइना ने, ऐसे एक्सपर्ट मानते हैं। क्यों? साल 2021 से पहले तक एक ऐसी सरकार थी जो सरकार लोकतंत्र के हिसाब से चल रही थी और ये सरकार भारत के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ रही थी। भारत यहाँ कई तरह के प्रोजेक्ट कर रहा था, जिसमें से एक प्रोजेक्ट कलादान प्रोजेक्ट भी है जो भारत को कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से जोड़ देगा। कलादान प्रोजेक्ट के रूट को अगर देखेंगे तो ये रूट आपको देखने से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत तरह के काम और बहुत तरह के प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन चाइना के ऊपर आरोप लगता है कि चाइना को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और चाइना चाह रहा था यहाँ तख्ता पलट हो, और इस तख्ता पलट में कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चाइना की भागीदारी भी बताई जाती है और तख्ता पलट हो गया। साल 2021 में सेना प्रमुख आ गए और चाइना का गेम शुरू हो गया।
कहा जाता है चाइना ने दोनों ही तरफ गेम खेला, सैन्य प्रमुख और सेना को भी हथियार पहुंचाए गए और बेचे गए, और वैसे ही रिबेल्स ग्रुप जो विद्रोही संगठन थे उनको भी हथियार पहुंचाए गए। कोई भी विद्रोही संगठन ना बहुत बड़ा नहीं हो पाता है जब तक उसे बाहर का सपोर्ट न मिले, उन्हें हथियारों का सपोर्ट न मिले। तो यहाँ पर वही चीज हुआ। एक तरफ चीनी कंपनी म्यांमार की सेना को बमों की सप्लाई कर रही थी, वहीं रिबेल्स ग्रुप के साथ भी तालमेल कथित तौर पर बढ़ रहा था। और ये सब कुछ चाइना क्यों कर रहा था? एक तो इन्हें म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करनी थी, और दूसरा इनको चाहिए था खजाना। और वो खजाना क्या है? रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना। और अभी क्या है? अभी काचिन जो रिबेल ग्रुप है उनके कंट्रोल में ज्यादातर रेयर अर्थ मटेरियल है। अब चाइना म्यांमार से कहा जाता है 70 से 80% दुर्लभ खनिजों को, और आपको बता दूं वो मैग्नेट भी, जिस मैग्नेट ने तहलका मचाया हुआ है। चाइना ने अभी अमेरिका को भी मैग्नेट सप्लाई रोका था, भारत को भी रोका है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। वो भी मैग्नेट अच्छी खासी मात्रा में म्यांमार में पाया जाता है। अब आपको चाइना का गेम समझ में आ गया होगा कि चाइना यहाँ पर क्यों आगे आया। लेकिन म्यांमार में जो ये स्थिति पैदा हुई ना, ये म्यांमार के लोगों के लिए सबसे बड़ा टेंशन लेकर आई। ये एक ऐसा गृह युद्ध है जिसमें मदद के नाम पर अब बाहरी देश कूदने लगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? रखाइन कॉरिडोर को बनाने की बात हो रही है बांग्लादेश से म्यांमार को जोड़ने की, ताकि विस्थापित और रोहिंग्या वगैरह को मदद दिया जाएगा। क्या ये सिर्फ मदद के लिए कॉरिडोर है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा था ये एक खूनी गलियारा है। आखिर उनको ये खूनी गलियारा क्यों दिख रहा है? उनके अनुसार और एक्सपर्ट्स के अनुसार ये ठीक वैसे ही है जैसे अफगानिस्तान पे आप हमला करना चाहते हो, या अफगानिस्तान में आप कंट्रोल करना चाहते हो और पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हो, पाकिस्तान को उससे लड़ने के लिए आगे कर रहे हो। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीन भी कुछ वैसा ही है। रखाइन की बात करें तो रखाइन कॉरिडोर पर अराकान आर्मी का कब्जा है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का इंटरेस्ट क्यों है? हमने शेख हसीना के समय सुना था, जिसमें शेख हसीना ने कहा था कि इस जगह पे एक अलग देश बनाने की बात हो रही है। तो क्या फायदा है अमेरिका को? अमेरिका को यहाँ दो फायदा है। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये काम किया है बिना सोचे समझे और सिर्फ तारीफ के लिए नहीं किया है। इनकी नजर रेयर अर्थ मटेरियल पर भी है जो अमेरिका को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। और दूसरी बड़ी चीज, इनकी नजर है चाइना के ऊपर भी। अगर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की एंट्री हो जाती है तो फिर ये एंट्री चाइना के लिए ठीक वैसे है कि चाइना के दरवाजे पर कोई खड़ा है और चाइना के हर रूप को देख रहा है। मलक्का स्ट्रेट के पास ये म्यांमार रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि यहाँ कई दिग्गजों की एंट्री हो रही है। कहा तो जा रहा है कि रूस भी यहाँ एक कॉरिडोर बनाने की सोच रहा है और इसके लिए बैठकें हो रही हैं। अब जरा सोचिए, क्या म्यांमार आगे कभी स्थिर हो पाएगा? अभी तो काफी लंबे समय तक लगता नहीं है कि म्यांमार में शांति लौटेगी, और ये दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का। इसीलिए मैंने कहा था घर फूटे गंवार लूटे, और अभी काफी लंबी अशांति रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।